Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अगर ये ऐसी बात करे तो सामान्य लोग क्या समझेंगे? अरे प्राइम मिनिस्टर तो बोल रहे हैं, होगा, सत्य होगा। कि जैसा कि पार्लियामेंट में हम बहुत से मुद्दे उठाते, उनका वहाँ भी जवाब नहीं आता। या तो गड़बड़ होता है, अड़चन होता है, या तो पहले हमारी बात सुनते हैं, किसी और तरफ चलते हैं। मुस्लिम 20 करोड़ के नज़दीक है, तो क्या आप ऐसी बातें बोल के नेशन को डिवाइड करना चाहते हैं? वो हमेशा झूठ बोलने की आदी है। अगर हम ये कहें कि बहुत से लोग, आप लोग मानते या नहीं मानते मुझे मालूम नहीं, कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरी करने का वायदा किया। हम नहीं बोले ना, किया। काला धन लाता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग, अमीर लोग, इंडस्ट्रियल लोग काला धन बाहर रखे हैं, वो लाकर मैं 15-15 लाख डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, बोले। लाए। किसानों की आमदनी मैं डबल करके दूंगा, लाए। और किसानों के जो भी चीज़ें हैं इतनी महंगी कर दिए, फर्टिलाइज़र हो, डीजल हो, ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी, इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के ऊपर जीएसटी, हर चीज़ में एग्रीकल्चर में उन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली जीएसटी को डाले, उन्हीं को जाता है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को हम कैसा बिलीव करना है, ये हमको आप बताइए। नहीं तो प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते में 2 प्रमुख आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी में, पहले चरण के मतदान के बाद में ये हमने देखा। तो पहला आरोप तो उनका ये है कि कांग्रेस जो है सब कुछ लेके मुसलमानों को देना चाहती, मतलब SC ST का आरक्षण, OBC का आरक्षण, या जो संपत्ति मंगलसूत्र लेके ये मुसलमानों को बांटना चाहती। तो ये एक आरोप है। दूसरा आरोप है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का, उस पर पहले मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये जो एक आरोप लग रहा है कि मतलब मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, ये मुसलमानों को सब दे देंगे, इसको आप मानते हैं कि वो अब तो हिंदुस्तान में मुस्लिम 1 करोड़ 2 करोड़ तो नहीं है, अब मुस्लिम 20 करोड़ के नज़दीक है। तो क्या आप ऐसी बातें बोल के नेशन को डिवाइड करना चाहते हैं? ठीक है कि हम जो ये घोषणा पत्र तैयार की, ये क्या मुसलमानों के लिए की है? अरे ये तो युवाओं को न्याय दिलाना, नारी न्याय दिलाना, श्रमिक न्याय दिलाना, और SC ST को न्याय दिलाना, और हिस्सेदारी या भागीदारी बोलो, उसके लिए हम जनगणना करना चाहते हैं। ये सब मुसलमानों के लिए है क्या? वो जो सबको मिलेगा उसको भी मिलेगा। तुम सेकेंड क्लास सिटीजन बना के तो नहीं रख सकते ना। तो आप जो काम करना है सबके लिए, संविधान में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी है, कौन निकाल सकता है? तो वही आदमी बोल सकता है जिसको समझ कम है। और मैं जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स होते हैं उसमें देखिए कि फंडामेंटल जो अपना हक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये कौन छीन लेता है? वो तो फंडामेंटल राइट्स में है ना। यहाँ तक भी नहीं, मैं आज पढ़ रहा था कोई एक अखबार, 1970 में खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगजीवन राम थे, उन्होंने कहा चंद लोग ऐसा फैला रहे हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी लेकर वो दूसरों को देने वाले हैं। खासकर उन्होंने नामांकित किया कि स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस, वो ऐसे पार्टियां ये ऐसे हो जाए। और
उसी में से निकले हुए हैं। क्या कहेंगे आप लोग उसका, ये लोग उनके सक्सेसर्स हैं और इनकी विचारधारा वही होगी। अगर आपको होना है तो मैं बताता हूँ, था हमारे, वो नोट आपको भेजूंगा, हो गए तो ये लोग आज से प्रचार नहीं, पहले से ऐसा ही करते हैं। हम जो प्रोग्रेसिव एक्ट लाते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। लैंड रिफॉर्म्स क्या आज का है? 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की थी यह लाहौर में, और उसके बाद में उसको महाराष्ट्र में फरीदा कुछ एक है, फैजाबाद का कुछ वहाँ पर बनी, इसमें कहीं गया था मैं, सॉरी, तो उस गांव में ये अधिवेशन हुआ था, नेहरू जी गए थे विदर्भा, तो तब भी ये घोषणा की थी और उसको लागू हमने किया। एक तरफ आज चाहते थे कि राजे महाराजों को निकाल के आज़ादी मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकतंत्र के तहत हमारा देश चलना है। दूसरे तरफ अब संपत्ति अगर लीगली बनता है, अगर किसके पास बनी हुई संपत्ति है, कौन छीन लेता है? हमारा संविधान का अलाउ नहीं करता उसको। हाँ, रूल्स बना सकते हैं, रिफॉर्म्स ला सकते हैं, लेकिन कोई छीन नहीं ले सकता। और ऐसी भड़काने की बात, मंगलसूत्र भी ले लेंगे, कौन एक मामूली आदमी सड़क पे भी ऐसा बात नहीं करता। ये तो प्राइम मिनिस्टर है देश के, और एक साल में इनका तो अनुभव 10 साल हो गया है सतत, और 13.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे। अगर ये ऐसी बात करे तो सामान्य लोग क्या समझेंगे? अरे प्राइम मिनिस्टर तो बोल रहे हैं, होगा, सत्य होगा। बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण करे, सब खुश थे ना, और वो बैंक राष्ट्रीयकरण होने से बहुत से लोगों को कर्ज मिला, किसानों को मिला, गरीबों को मिला। तो चंद चीज़ें रिफॉर्म्स के वक्त करते हैं। ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो जनता के मदद से बनी हुई प्रॉपर्टियाँ हैं। लेकिन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसको हाथ लगाने का अधिकार किसको भी नहीं है, संविधान में उसको सुरक्षा दी है। तो आपने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि आपने कहा कि मैं मिल के आपको बताता हूँ, समझाऊंगा कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई जवाब आया आपके पास? मेरे पास अभी नहीं आया। हम इसलिए कहते हैं कि जैसा कि पार्लियामेंट में है, हम बहुत से मुद्दे उठाते, उनका वहाँ भी जवाब नहीं आता। या तो गड़बड़ होता है, अड़चन होता है, या तो पहले हमारी बात सुनते हैं, किसी और तरफ चलते हैं। तो इसीलिए अगर कोई कन्फ्यूजन है, उनमें कोई दिक्कत है, वो बार बार मुसलमानों का नाम, दूसरों का लेम लेके दिशा को, लोगों को दिशा भटकाने का काम करते हैं। तो मैं ये चाहता था कि उसमें क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको आपत्ति है, तो वो अगर हमको मालूम हुआ तो हम कहेंगे भाई ये ठीक नहीं है, देख लेंगे, इसको दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन आप मुद्दों पे कहाँ बोलते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की तरफ आपका ये रहता है।